कहाँ से आए और क्या डिमांड है आपकी? सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रमेश बाबू है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा एक फूड प्लाजा था विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे मेरा पूरा नुकसान हो गया था। एक एमएनसी कंपनी है, नाम ट्रैवल फूड सर्विसेज कंपनी, जो मेरे को 2027 तक एग्रीमेंट दिया था। फिर 2024 में जब प्रॉफिट पे हम हार रहे थे, उस टाइम में टुकरा गया है। ये इंफॉर्मेशन मैं आईआरसीटीसी और सब ग्रीवियंस में, जैसा पीएमओ ग्रीवियंस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रीवियंस है, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस में सब जगह में डाला हूँ। जिस कहीं से भी मेरे को कोई सहायता नहीं मिला, ना ही कुछ रिलीफ मिला। इसके हिसाब से मेरे यहाँ ये आवाज उठाने आ रहा हूँ। मेरा आवाज इसलिए उठाने आया हूँ जंतर मंतर में, कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जी को ये मेरा विनती है, एक आम आदमी का जो जिंदगी बर्बाद हो गया है, उसको सपोर्ट कीजिए सर। सारा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मेरे पास है कि मैं जेन्युइन हूँ। मैं ये सब गवर्नमेंट ऑफिस में सब किया हूँ, सबके पास सबमिट किया हूँ, मगर कोई मेरे को हेल्प नहीं किया। और आपकी यही विनती है कि एक आम आदमी का जिंदगी का सपोर्ट कीजिए। इससे पहले आपने कहीं स्ट्राइक किए? नहीं सर, स्ट्राइक तो नहीं किया। मैं एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ग्रीवियंस में 5 दिन पहले मैं इंफॉर्मेशन ये दिया हूँ कि सर, जो मेरे को ये इससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किसी से हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये 5 दिन पहले मैं इंफॉर्मेशन दिया था, ना ही कुछ रिस्पांस नहीं है, इसलिए मैं अटेम्प्ट किया हूँ। 15 दिन मैं हॉस्पिटल में था। जब मेरा बीवी बच्चा हेल्प के लिए बाहर गली में घूम रहा था, मैं यही इंफॉर्मेशन भी फिर से दिया हूँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दिया हूँ, सीपीएम में ग्रीवेंस में दिया हूँ। आज तक कोई बंदा ये नहीं पूछा कि तुम मरा हो या जिंदा हो। ये रहा मेरा गवर्नमेंट के साथ सहायता। तो आपके बीच और कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था? एग्रीमेंट? पूरा एग्रीमेंट है। एक बार 2019 जनवरी में मिला, 2000 फिर दिसंबर में मिला, फिर से रेन्यूड एग्रीमेंट 2020 जनवरी में मिला, फिर से उसका अमेंडमेंट मिल 11 फरवरी 2025 में मिला, फिर मार्च 31 को मेरे को खत्म कर दिया गया, जस्ट विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। क्या उस कंपनी ने फिर दोबारा टेंडर लिया है रेलवे में? नहीं, वो कंपनी रेलवे में नहीं लिया, वो एयरपोर्ट्स में है। दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन इंडिया। और कॉपर चिमनी बोल के बड़ा चेन, फूड चेन है, उन लोगों का बड़ा कंपनी है। इसलिए वो लोग पूरा सिस्टम को मैनेज कर पा रहा है, जो आम आदमी को सिस्टम हेल्प नहीं कर पा रहा है। जब आपको ब्रेक डाउन किया उस कंपनी ने, तो क्या रेलवे ने भी उस कंपनी को ब्रेक डाउन किया था उस टाइम में? नहीं, रेलवे ने ब्रेकडाउन नहीं किया। इस कंपनी आईपीओ को जाने के लिए वो कंपनी रेलवे से हटाना चाहता था, क्योंकि रेलवे में वो लोग लॉस किए, ये सेबी में दिखाएंगे तो उसका शेयर वैल्यू गिर जाएगा। इसलिए ये लोग रेलवे में काम करना नहीं चाहता था। ये बात आईआरसीटीसी को वो लोग बताया था। वो कंपनी ने रेलवे को छोड़ दिया? हाँ सर। तो आपका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था क्या उस कंपनी के पास? 1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, लास्ट में था, और 65 लाख का 10 दिन का डिपॉजिट करने का डिमांड था, बियॉन्ड द एग्रीमेंट। जब मैं मना किया, वो लोग सीधा वो एग्रीमेंट क्लोज कर दिया। और वो लोग जो आईआरसीटीसी को चिट्ठी दिया कि हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, वो मेरे को वादा किया है कि फरवरी फर्स्ट वीक में वो आप चिट्ठी वापस लेंगे, आपको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमको 11 फरवरी में एग्रीमेंट मिला था, 11 फरवरी 2025 में। आपने स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री या कहीं भी और कोशिश की आपने? सब ग्रीवियंस में डाला हूँ सर, एवरीवेयर। आंध्र प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ, जो कैबिनेट रैंक की सेक्रेटरी की होती है, सब जगह में डाला। जिस कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिला। तो कोई लीगल एक्शन लिया आपने? लीगल में मैं जा नहीं पाऊंगा सर, बिकॉज मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा रोड पे हूँ, मैं रोड पे खड़ा हूँ। 1 रुपया मेरे जेब में नहीं है, ना लॉयर का फीस भर पाऊंगा, ना एक कोर्ट का फीस भर पाऊंगा। तो मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। अभी यहाँ से क्या उम्मीद है आपको? मेरा यही बात है, एज ए आम आदमी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जी को ये विनती है मेरा, एक आम आदमी का आवाज सुने। मेरा जिंदगी को थोड़ा बहुत बर्बाद हो चुका है, मैं रोड पे हूँ, और मेरा कोई रास्ता नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर, जीना चाहता हूँ। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो वो उस कंपनी ने क्या आपकी सिक्योरिटी भी वापस नहीं की?
1 रुपया नहीं की सर, उसके पास पूरा एक सिस्टम होती है जो पूरा लीगली और सब जगह से वो पूरा मेरे को ऐसा कर देगा कि वो लॉक कर देगा, मैं उनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा सर। कितनी बड़ी कंपनी है? सर वो आईपीओ में 2 करोड़ रुपया जमा किए, उससे पहले बहुत 1,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी। तो कंपनी तो बड़ा कंपनी है, तो मैं टकरा नहीं पा रहा हूँ उन लोगों से। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार है और आपके लोग हैं। सर एक आम आदमी को बचा लीजिए, अगर आम आदमी के साथ ये होगा, अगर ये इसका सपोर्ट नहीं मिला, हेल्प नहीं मिला, हो सकता है ये किसी गलत तरीके में चला जाए। ये नहीं होना चाहिए, ना ही इसका जिंदगी बर्बाद होना चाहिए। इस मेरा जैसा आदमी लोगों को जरूर सपोर्ट चाहिए, एक कॉमन आदमी को। इस इनको टैक्स भरते हैं हम, इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, ना हमको गवर्नमेंट का कोई सुविधा मिलती है, ना कुछ मिलती है। कम से कम जीने के सहारा दीजिए ऐसा टाइम में जो आप टकरा गया, जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया, इस टाइम में गवर्नमेंट का बहुत जरूरी हेल्प चाहिए हमारा, बस इतना है। और एक बात दीजिए, वो जो आईआरटीसी वाला जो है ना, वो टीएफसी से हम लोग का सब लीज दिया है। लेकिन टीएफसी ये 6 साल 7 साल से कोई नहीं आया सर। लेकिन वो आईआरसीटीसी वाला बीच में आके हम लोग को इंस्पेक्शन किया है। वो हम लोग से बच्चा स्टाफ लोग के लिए ये से पीएफ भर रहा नहीं भर रहा, वो देख रहा है, प्रोमिस से इंस्पेक्शन कर रहा है। ये साल में 4 बार 5 बार होता है आईआरसीसी। लेकिन हम लोग का एप्लीकेशन दिया जो उसके लिए हम लोग का क्या होता करके बोले थे, वो आप कौन करके वो बोल रहे हैं सर आईआरसीटीसी वाला। इतना दिन के 6 साल से आके हम लोग का वो रेलवे स्टेशन का अंदर आके उसका प्रोमिस की इंस्पेक्शन करने वाला भी वो तो रमेश बाबू कौन है करके वो जानता नहीं बोल रहा सर एक्चुअली। जो कंपनी और आपके बीच एग्रीमेंट हुआ था उसको दिखाना चाहिए था कि हम ये वो भी दिखा दिया सर एक्चुअली सर। वो दिखा दिया तो उससे लड़ने के लिए बोल रहा सर वो उसको। लेकिन टीएफसी को तो वो लोग का आईआरसीटीसी वाले लोग का थोड़ा से ग्रीन नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया एक्चुअली, नहीं। वो छोड़ने के लिए, यदि रेलवे में छोड़ने के लिए। सब कॉन्ट्रैक्टर का यदि ड्यू है अच्छा। तो रेलवे तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे नहीं सकता। वो लेकिन दिया सर, क्यों ना। उन लोग का बड़ा 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 कंपनी है। लेकिन ये ना ये दुनिया में क्या होता मालूम है सर, सब दलाली से चलता है, कारपेट से चलता है सर। जो किसी को काम नहीं मालूम नहीं है उसी काम का देता है सर एक्चुअली ये दुनिया में। ये क्या होता, हम लोग क्या है ना, ये एक साधारण होटल से काम करके हम लोग के रिलेटिव को बंगलों का पैसा का थोड़े से बीप मांग के हम लोग को थोड़े से बढ़ाने के लिए, उन लोग को बढ़ाने के लिए एक्चुअली हम लोग का ये सिस्टम ले लिया सर। ये लेकिन ये पूरा हम लोग का उठा दिया। लेकिन वो हम लोग के रिलेटिव लोग को, बंधु लोग को क्या बोलना चाहिए सर, वो पैसा का बारी सर। जब आईआरसीटीसी इंस्पेक्शन करी है, पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम पड़ी है मेरा कंपनी के नाम पे, आईआरसीटीसी ये बोल रहा है कि आप कौन है पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है सर? और इतना तक तो वो जान ही दे जाएगा कि ये तो कारपोरेट टेररिज्म है। कारपोरेट कंपनी एक आम आदमी को इतना हरास कर सकती है? और सिस्टम जो इतना कॉन्फिडेंस था हमारे को सिस्टम के ऊपर कि ग्रीवियंस सिस्टम है, सीपी ग्राम से, डीपी ग्राम से, और प्रधानमंत्री जी का ग्रीवियंस है, इसको लेके हमारा कॉन्फिडेंस था कि कहीं आम आदमी का सुविधा बन जाएगा। मगर ये तो हरासमेंट है, टॉर्चर है, एक आम आदमी को पूरा टॉर्चर किया जाएगा। और कुछ भी, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपको जीते जी मरा देगा, बस। बरोबर सर। जहाँ जहाँ आईआरसीटीसी वाला जो भी कंपनी भी बाहर का जो टेंडर देता है वहाँ का लोकल वाला को देने के लिए बोलते हो, ये क्यों ना बोल रहे सर। वहाँ का लोकल वाला का जो काम क्यों वही से चलता मालूम पड़ता सर। अभी ये कारपोरेट लोग का क्या मुंबई में बैठता है, दिल्ली में बैठता है, उन लोग का वहाँ का काम का बारी क्या मालूम पड़ता है। वही बात चल रहा है सर। ये हाल है देश के। मोदी जी कहते हैं अपना काम करो, लेकिन जो छोटा आदमी है वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा। आपने देखा जैसे गंगा एक्सप्रेस बना, अडानी ने टेंडर लिया सरकार से और उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दे दिया। लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर्स की तो बहुत बड़ी बात है, यदि कंपनी का
एक एम्प्लॉय का भी यदि पैसा, कंपनी का पैसा, यदि एम्प्लॉय का कंपनी के ऊपर पैसा ड्यू होता है तो डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, एलसीसी नहीं दे सकता। लेकिन सब साठ गांठ से चलता है। देश में करप्शन इतना हावी है कि हर जगह पैसे दो और अपना काम करवा लो। हालांकि कॉर्पोरेट जगत में ये चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि छोटे व्यापारी, जो आप ये कह रहे हैं कि अपना छोटा काम करिए, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एम्प्लॉइंग करिए, तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि मेट्रो में देख लो, रेलवे में देख लो, पीडब्ल्यू में, सीपीडब्ल्यू, हर तरह हर जगह यही हो रहा है। बड़ा टेंडर लेता है। अभी जैसे पीडब्ल्यू में 600 करोड़ का टेंडर लगा, उससे सब कॉन्ट्रैक्टर लेगा, फिर उससे काम करवाएगा और डिपार्टमेंट कहेगा हम आपको नहीं जानते। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक यदि तुम सरकार के बिहाफ पे, राष्ट्रपति के बिहाफ पर काम करता है, कोई भी छोटी कंपनी हो, यहाँ तक कि मजदूर भी राष्ट्रपति के बिहाफ पर मजदूरी करता है, उसका पैसा सरकार को दिलवाना चाहिए। और उस कंपनी को जब तक पूरा क्लियरेंस ना हो जाए, एलसीसी जब तक ना ला के दे डिपार्टमेंट के लिए, तब तक कोई भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए और उसका सिक्योरिटी भी रिलीज नहीं करना चाहिए। आपकी इस चर्चा पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।